का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन एडवाइजर्स के लिए जो डीमोटिवेट होते हैं इस बात को सुन के कि जब आपका क्लाइंट आपको बोलता है कि भैया मैं तो एसआईपी कराऊंगा, मैं आपकी एलआईसी पॉलिसी नहीं लूंगा या मैं आपका एंडोमेंट पॉलिसी नहीं लूंगा, इसमें तो रिटर्न कम है, ये तो बहुत लंबे टाइम का पीरियड है, इसमें मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं तो स्टॉक मार्केट में जाना चाहता हूं। उन लोगों की हालत क्या हो चुकी है कि 35 लाख से भी ज्यादा लोगों ने, निवेशकों ने शेयर बाजार से अपना रिश्ता तोड़ दिया है और उन्होंने अपना वहां से पैसा निकाल लिया है। और इस बीच में बीमा एजेंटों के लिए एक बड़ा मौका अभी मजा आएगा ना, कौन सा है, क्या एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। साथियों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि यहां पर चैलेंज 365 2.0 की बाउंस बैक सीरीज हम कल से यानी कि 20 अप्रैल मंडे 2026 से ला रहे हैं। सुबह 5 बजे का ये चैलेंज है जिसको हम 5 AM चैलेंज भी बोलते हैं, 5 AM क्लब भी। तो अगर आप ये चैलेंज हमारा एक्सेप्ट करना चाहते हैं और 365 दिनों में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें फ्री लाइव क्लास हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। सुबह 5 बजे लाइव मैं आपके सामने दिखूंगा, आपको यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों प्लेटफॉर्म पे साइमल्टेनियसली लाइव हम आएंगे। आप लाइव हमसे बात कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। इसमें फायदा आपको क्या होने वाला है, इसमें एक तो रोज आपको नई नई जानकारियां इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के कई सारे अपडेट होते हैं वो बताएंगे। सेल्स की स्किल्स हम आपकी इंप्रूव करेंगे ताकि आप क्लोजिंग कर पाएं। आप डिसिप्लिन और रूटीन आप बना पाएं, उसमें भी हेल्प होगा, मोटिवेशन मिलेगा और एक कंसिस्टेंसी से आप अपना बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। और एट द सेम टाइम ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस आपको इसकी नहीं देनी है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, हम यूट्यूब कम्युनिटी भी हमने यहां पर एक बना रखी है, उस कम्युनिटी का हिस्सा बनके आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे हजारों साथियों से बात कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब उनसे प्राप्त कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए ये चैलेंज 365 की सीरीज को आप ज्वाइन जरूर करें। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कृष्णा लोधियाल एकेडमी के नाम से या कृष्णा लोधियाल के नाम से। इनके लिंक, सबके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उनको जाकर के चेकआउट करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लाइव क्लास का फ्री लिंक वहां पर मिल जाए। तो आज हम बात करते हैं इस टॉपिक पे कि क्या शेयर बाजार से लोगों का भरोसा उठ रहा है। ये एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल आज के डेट में हमारे बीच में आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो जितनी जल्दी, जितनी इंटरेस्ट के साथ शेयर मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, उतनी ही जल्दी और उतनी ही निराशा के साथ वहां से बाहर निकल रहे हैं। कैसे ये एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, इसी के बारे में चर्चा करने के लिए हमें न्यूज निकल के आ रही है कि 45 लाख निवेशकों ने एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज छोड़ दिया है। 45 लाख लोगों ने यहां से अपनी दूरी बना ली है। FY 2025 में 4.92 करोड़ जो लोग थे वो एक्टिवली यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जबकि FY 2026 के स्टार्टिंग क्वार्टर में पता चला कि ये 4,58,00,000 लोग ही रह गए, यानी कि लगभग 7% की गिरावट यहां पर देखने को मिली, जो कि होता है 35 लाख। 35 लाख अकाउंट यहां पर बंद हो चुके हैं। खास बात यह है कि 70% की गिरावट सिर्फ 3 बड़े ब्रोकर्स के पास में देखी गई है। अब ये ब्रोकर्स कौन कौन से हैं, चलिए वो भी हम यहां पे जान लेते हैं। ब्रोकर्स में सबसे बड़ा ज़ेरोधा ब्रोकर है जो कि बहुत बड़ा मार्केट शेयर लेके निकलता है और 29% की गिरावट यहां पर देखी गई है इसके रिटेल इन्वेस्टर्स में। आपके पास कई बार क्लाइंट ये बहाना लेके आता होगा, ये ऑब्जेक्शन देता होगा कि यार मैं ना ऑनलाइन लूंगा, ज़ेरोधा प्लेटफॉर्म पे मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। देखो उनकी हालत क्या हो चुकी है, जितनी जल्दी ये लोग यहां इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं और उतनी ही जल्दी निराश होकर के बाहर भी निकल रहे हैं। 9.9 लगभग 10 लाख लोगों ने ज़ेरोधा छोड़ दिया है। सोच के देखिए इस कंपनी का क्या हाल हो रहा होगा। एंजल वन करके एक कंपनी है, 8.8 लाख छोड़ करके चले गए, 23%। अपस्टॉक करके एक प्लेटफॉर्म है, उसको 7.5 लाख लोग छोड़ के गए हैं, 22% के आसपास। डिस्काउंट ब्रोकर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जैसे कि ग्रो और ये एंजल वन, अपस्टॉक टाइप के जो अकाउंट से जो डीमैट अकाउंट फ्री में ऑफर करते हैं, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा स्टॉक मार्केट से टूट रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर निवेशक भाग रहे तो भाग क्यों रहे? क्या हुआ बबुआ इन लोगों को कि ये लोग मार्केट से भाग रहे हैं? पैसा इनका क्या हो रहा है? सबसे बड़ा रीजन जो देखने को आ रहा है, इस टाइम पे जंग ने पैदा कर दिया है एक ऐसा डर जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत सारी मीडिएशन की जो वार्तालापें हैं वो फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं। हॉर्मुज जो कि इस युद्ध का एक निर्णायक पहलू बन चुका है ईरान की तरफ से, वो हॉर्मुज पर नाकाबंदी करके बैठा हुआ है।
$1 पर बैरल के हिसाब, सॉरी पर लीटर के हिसाब से, पर बैरल आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट उसको वो नाकाबंदी करके वहां पर टैक्स वसूल रहा है। और अमेरिका के बहुत ही सुपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन सिस्टम, फाइटर प्लेन्स को तबाह कर चुका है। और ईरान की शक्ति बहुत बड़े एक जाइंट कंट्री के रूप में यहां पर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका, ईरान, इजराइल का जो वॉर है वो सबसे बड़ा एक रीजन है इस टाइम पर डर का माहौल पैदा करने के लिए, जिसके लिए लोगों को पता ही नहीं है कि इनका पैसा यहां पर रहेगा भी या नहीं रहेगा, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए मार्केट में स्वाहा हो चुके हैं। ये एनालिसिस मैं इसलिए बना रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, ताकि आपको अपने क्लाइंट्स को बताने में हेल्प हो, अगर आपका क्लाइंट आपसे पूछ रहा है। दूसरा, आखिर निवेशक भाग क्यों रहे हैं मार्केट से? एक और सबसे बड़ा रीजन उसका यह है कि तेल बहुत महंगा हो गया है। जो क्रूड ऑयल आता है इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का लगभग 20% से भी ज्यादा, या आई थिंक इससे भी ज्यादा, वर्ल्ड का 20% से भी ज्यादा जो तेल का आयात होता था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, जो कि ईरान उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। इसकी वजह से देश विदेश में जो तेल की सप्लाई है, जो क्रूड ऑयल सप्लीमेंट सप्लाई है, वो बाधित हुई है, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल के रेट्स हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और इजराइल और अमेरिका तो इसका मार झेल ही रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उनके पास अपने तेल के खुद के भंडार भी। बट इंडिया जैसी कंट्रीज जो गल्फ कंट्रीज पर डिपेंडेंट है, उसकी वजह से तेल यहां पे बहुत हम लोगों को महंगा मिल रहा है। और यूएस की जो पेनल्टीज हैं, यूएस की जो टैरिफ्स है, उनकी वजह से क्रूड ऑयल महंगा होने से मार्केट में उथल पुथल मचा हुआ है, लोगों का पैसा बहुत तेजी से डूब रहा है। उसके बाद एक रीजन और निकल के आ रहा है कि जो विदेशी निवेशक इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि यार इनके पास तेल तो है नहीं, इनके पास एनर्जी सेक्टर में इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, इनके पास खाने को गैस नहीं है, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट करे तो करे कैसे करें। उनके दिमाग में एक बायस पैदा हो चुका है, एक डर पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले लोग बहुत तगड़े तरीके से अपना पैसा यहां से उठा करके बाहर लेके जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़े रीजन यहां पर देखने को आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स, भारत में एआई वाला कोई बहुत बड़ा मौका नहीं दिख रहा है। मैं सोच रहा हूं ना किस लेवल की बातें कर रहा हूं। इंडिया में अभी एआई समिट हुआ, आप सबको पता होगा हमारी कितनी ज्यादा इंसल्ट हुई है ऑल ओवर वर्ल्ड पे। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने यह दावा किया कि उन्होंने वो जो रोबोट था, जो डॉग रोबोट था, वो खुद उन्होंने डेवलप किया हुआ है, उसको ना ओराइन ऐसा कुछ नाम दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो यूनिट्री करके एक चाइनीज कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट है। इवन मैंने जो यूनिट्री की वेबसाइट को खुद जाकर के चेकआउट किया, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी व्हाट दे हैव बिल्ड माय डियर फ्रेंड्स। China is dominating the AI market at this moment, I would say, because DeepSeek की बात कर लो या और भी AI tools की बात कर लो, China has made amazing level of things and at present अगर आपको पता नहीं है, क्वांटम कंप्यूटर चाइना डेवलप कर चुका है माय डियर फ्रेंड्स। आपको मैं इसके बारे में अलग से बताऊंगा क्वांटम कंप्यूटर की ताकत क्या है करके। बाकी फिलहाल भारत में जो विदेशी AI टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट खुद AI को प्रमोट नहीं कर रही है। सब दिखावा कर रखे थे इंडिया में, मोदी जी ने जो यहां पे किया, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं वहां पे गया ऐसी गंदी एक्सपीरियंस मेरा वहां पे रहा दिल्ली में AI समिट में जाने का। मैं भी कुछ AI टूल सर्च करने के गया था अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, बट आई वाज नॉट एबल टू डू सो। आप हद इस बात की हो गई, सोचिए AI समिट के फर्स्ट डे मोदी जी का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन बावजूद इसके जबरदस्ती अपने रीलबाजी करने के लिए उन्होंने सारा पूरा फ्लोर खाली करा दिया, लोगों के गैजेट्स तक चोरी हो गए। इतनी किरकिरी इंडिया की हुई है, मतलब अगर आप मोदी भक्त हैं, अंध भक्त हैं, तो आपको मेरी बात का बुरा लगेगा, बट आई डोंट केयर, बट दैट इज द रियलिटी। इसीलिए विदेशी लोग इंडिया में AI को लेकर के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। सीधा सीधा इंपैक्ट आ रहा है स्टॉक मार्केट के ऊपर में, इसलिए आप लोगों के रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा यहां पे डूब रहा है। ये थे 5 बड़े रीजंस तो मैंने बता दिए। अब यहां पे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए क्या मौका है? अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, अगर आप इंश्योरेंस के अलावा इन्वेस्टमेंट में भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह सर्विस या म्यूचुअल फंड SIP कुछ करते हैं, आपके लिए इसमें मौका क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है? ये पैनिक की सिचुएशन नहीं है। पैनिक की सिचुएशन तो पहले से चलती आ रही है, हमेशा स्टॉक मार्केट में पैनिक की सिचुएशन हमेशा ही रहती है। बट एक चीज समझने वाली बात है कि ये बहुत बड़ा पैटर्न का चेंज है। क्या है? बहुत बड़ा पैटर्न चेंज है। ये प्रॉब्लम 8 से 10 साल में स्टॉक मार्केट में हमेशा आती है। ये एक पैटर्न है, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर अब इजी मनी से कहां जा रहा है? सेफ मनी की तरफ भाग रहा है। कहां जा रहा है? पहले इजी मनी, भैया IPO में इन्वेस्ट कर दो, एक दिन में पैसा डबल हो जाता है, भैया लिस्टिंग गेन तो मिलना ही मिलना है, ऐसा था ना। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे AI ये
ऐसे आईपीओस की मैं लिस्ट आपको गिना सकता हूं जिन्होंने लोगों का बहुत पैसा तहस नहस किया, डुबो दिया, जिसकी वजह से अब लोगों को इजी मनी नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए भैया सेफ मनी। भैया वो वाला इन्वेस्टमेंट टूल बताओ जहां मेरा पैसा सेफ रहे और डोमिनेटिंग करेंसी के तौर पे आगे को ग्रो करता रहे, मेरा कैपिटल गारंटी लोगों को चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अगर आप हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, तो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी में लेके आया हूं। इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए इसका कुछ अपना अलग मायना है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें समझने वाली बात पता है क्या है, आप सभी लोगों को पता होगा कि मार्केट में गिरावट से आपका क्या लेना देना है। मैं आपको बताता हूं मार्केट में के गिरावट से आपका लेना देना यह है कि आपको सीधा सीधा इंपैक्ट करता है मार्केट। जब स्टॉक मार्केट बूम हुआ था, जब म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, चाय की टपरी वाला जब म्यूचुअल फंड की एडवाइस दे रहा था, तब इंश्योरेंस बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। हर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बंद करा करा के एसआईपी खोल रहा था। लेकिन आज सिचुएशन चेंज हो गया है, लोगों का पैसा डूबने में देर नहीं लग रही है, लोगों में इतना पेशेंस नहीं है कि जल्दी 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 पैसा लेने के चक्कर में लोग हताश हो रहे हैं और पैसा अपना डुबो के वापस आ रहे हैं। इस बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा इंश्योरेंस एडवाइजर कैसे उठा सकता है? रिस्क एपेटाइट जो लोगों की कम हो रही है उससे। कैसे रिस्क एपेटाइट कम हो रही है का मतलब लोग रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि कब पता चल रहा है, कब हॉर्मोज परमानेंट फिर बंद कर दिया, कोई जहाज नहीं आ रहा, गैस नहीं मिल रही है, एनर्जी सेक्टर क्राइसिस चल रहा है भारत में, पॉलिटिकल लीडर्स मजे लेने में लगे हुए हैं, पॉलिटिकल गेम चल रहा है, दंगे फसाद करवाए जा रहे हैं, जबरदस्ती देश धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे भड़काए जा रहे हैं। इसकी वजह से लोगों की रिस्क एपेटाइट घट रही है। जो लोग पहले रिस्क ले सकते थे अब उनको रिस्क नहीं लेना है। तो रिस्क नहीं लेना है तो फिर वो ये लोग कहां आएंगे जी? ये आएंगे, इनका ट्रस्ट वापस से इंश्योरेंस सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है। सो बी अ वेरी हैप्पी एंड दिस इज अ ग्रेट मोमेंट फॉर यू अगर आप मेरी बात कनेक्ट कर पा रहे हैं, बिकॉज इंश्योरेंस में कुछ हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पर गारंटेड रिटर्न्स हम लोगों को दे सकते हैं। भले ही हम कम रिटर्न दे रहे होंगे लेकिन गारंटेड है, भारत सरकार की गारंटी भाई साहब हमारे पास में। तो यू हैव टू बी वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी अबाउट दिस थिंग कि लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस आज समझ में आ रही है। लॉन्ग टर्म माइंडसेट लोगों का स्ट्रांग हो रहा है। एक बार को बहुत डिप हो गया था लॉन्ग टर्म माइंडसेट, हर कोई जेंजी बोल रहा था भाई किसने देखे 20 साल, किसने देखे 10 साल। आज उनको समझ आ गया अगर 10-20 साल का प्लानिंग नहीं किया भैया कब रोटी खाने के लाले पड़ जाएंगे पता नहीं। इसलिए जो भी प्लानिंग करूं गारंटेड करना है मेरे को सोच समझ करके। भैया मेरे को फालतू सपने मत दिखाओ कि इतने परसेंट रिटर्न, इतने परसेंट। आज की डेट में यूलिप फिलिप बहुत कम बिकेगा। आप अगर आपको कुछ बेचना है तो आप बेचिए गारंटेड रिटर्न प्लान्स, ठीक है। इसके साथ साथ में आप कंपैरिजन का चेंज देखेंगे मार्केट में। कंपैरिजन का चेंज देखोगे मतलब लोग पहले फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टूल्स का कंपैरिजन कर रहे थे, आज लोग इन्वेस्टमेंट वर्सेस इंश्योरेंस का कंपैरिजन मांग रहे हैं आपसे। तो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। इसमें गारंटेड पॉलिसीज बहुत आपकी हेल्प कर सकती हैं। 100% गारंटेड रिटर्न प्लान्स में आपको क्या करना है, क्लियरली आपको मैं बता रहा हूं, ये क्लियर मैसेज आपको मैं यहां पे दे रहा हूं कि इस पे शिफ्ट होने का टाइम आपके लिए आ चुका है। अब आपको स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है स्ट्रेटेजी में? सबसे पहले लोग यूलिप बात करते थे, अब बात क्या कर रहे हैं जी? अब उनको गारंटी चाहिए। यूलिप फिलिप की कोई गारंटी नहीं है। अब यूलिप से लोगों का शिफ्ट कहां पे आ रहा है? गारंटीड प्लान्स में। अगर आपको कोई कहता नहीं 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 यूलिप बेचो, यूलिप बेचो, समझ जाओ आपका फायदा नहीं है, क्लाइंट का फायदा नहीं है, उसका फायदा है जो बोल रहा है यूलिप बेचो, बाकी आपकी मर्जी। पहले क्या आता था, मार्केट से जुड़ा हुआ है, ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, पहले हम ये बोलते थे ना। अब हम क्या बोल रहे हैं भैया, हमें क्या बोलना पड़ेगा? स्ट्रैटेजी में चेंज करना है। स्ट्रैटेजी में चेंज करना है। अगर आपको 2026 में अच्छा पैसा कमाना है, पहला आपको यूलिप से निकल करके गारंटीड प्लान्स में शिफ्ट करना पड़ेगा। लोग वो मांग रहे हैं। अब आपको क्या बोलना पड़ेगा भैया? फिक्स्ड मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, लॉस का कोई डर नहीं है, कितनी भी वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट आपको देगी। मतलब रिस्क वाले प्रोडक्ट छोड़ने पड़ेंगे, सेफ प्रोडक्ट में आपको जाना पड़ेगा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट से अब यहां पे प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी की तरफ यहां पर लोग देख रहे हैं, आ रहे हैं। पहले बोलते थे भैया पैसा बढ़ेगा, जल्दी बढ़ेगा, 5 साल में डबल हो जाएगा। आज कह रहे भैया, आज कहो लोगों को सर पैसा आपका सेफ रहेगा, फैमिली आपकी सिक्योर रहेगी तो ज्यादा बेनिफिट है। इसमें ये पैसा बढ़ेगा वाले स्टेटमेंट से ज्यादा हैवी वजन आप किस पे है? पैसा सेफ रहेगा, कैपिटल गारंटी रहेगी, फैमिली टेंशन फ्री रहेगी। सर पहले बोलते थे भैया रिटर्न नहीं, आप सुरक्षा देखो सर, इंश्योरेंस में सुरक्षा देखो। आज वो नहीं चलेगा। आज चलेगा भैया शॉर्ट टर्म नहीं,
आज लॉन्ग टर्म की प्लानिंग चलेगी, शॉर्ट टर्म का कोई वो नहीं है। पहले बोलते थे भैया जल्दी प्रॉफिट मिलेगा, एपीओ में लगा दो, स्टॉक मार्केट एसआईपी ये करो वो करो। अब बोलेंगे भैया लंबे समय की सेफ्टी चाहिए मेरे को, तो आपको इस मौके का फायदा उठाना है। मतलब जल्दी कमाई नहीं भी, लेकिन फ्यूचर की प्लानिंग आपको बेचनी पड़ेगी, तब आपका पॉलिसी बिकेगा। एंडोमेंट पॉलिसीज में बहुत सारे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं गारंटी रिटर्न वाली, तो उनको आपको बेचना पड़ेगा। ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो चुका है। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक, क्वेश्चन, सजेशन या कोई कंप्लेन है, प्लीज कमेंट करके बताना। और कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, 90% एडवाइजर्स ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आपके हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगती है, पूरी जान डाल देता हूं मैं आपके लिए, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, आप एक लाइक करके नहीं जाते हैं, आप कमेंट नहीं करते हैं, सीख करके सीधा निकल जाते हैं, तो ये तो इनजस्टिस है हमारे लिए। प्लीज आप एटलीस्ट एक कमेंट करके जाइए, आपने क्या सीखा, क्या आपका फीडबैक है। भाई जब आप बताओगे नहीं तो हम और अच्छा कंटेंट नहीं बना पाएंगे। फिर आप कंप्लेन मत करना, ठीक है, फिर हम अपनी मर्जी का कंटेंट बनाएंगे। इसलिए अगर चाहते हो अच्छा कंटेंट आपको मिले, कमेंट करिए भैया, अगर अच्छा लगा तो अप्रिशिएट करिए, ठीक है। बाकी जिन लोगों को वेलकम किट के बारे में जानना है वो लोग आगे कंटिन्यू करें, बाकी आप वीडियो एंड कर सकते हैं। वेलकम किट में हम आपको ये एक सर्विस लिस्ट देते हैं जिसमें 40 से भी ज्यादा सर्विसेज हमने आपके लिए लिखी हुई हैं। इस पूरी वेलकम किट की सर्विस लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो आपके लिए वेलकम किट इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक कंसल्टेंट बनाएगी, आप एजेंट नहीं बनाएगी। आपको सारी चीजें हम आपको बताएंगे कैसे क्या बताना है, आप एक कंसल्टेंट बनेंगे। एडवाइजर का ही भविष्य है, एजेंट का कोई भविष्य नहीं है। अगर आप एलआईसी के एजेंट है तो 25 आपको एलआईसी के ये देंगे, पोस्टर्स देंगे जिसमें प्लान डिटेल और कॉम्बिनेशन सारी डिटेल मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बोलना क्या है कि पॉलिसी हमारी क्लोज हो, उसके लिए हमने प्री सेल्स फॉर्म्स और पोस्ट सेल्स फॉर्म आपको यहां पे बना के दिए हैं, जिनको हम आपको सीधा भेजेंगे। 2 तरीके हैं, फिजिकल और डिजिटल। इन दोनों में से जो भी आपको चाहिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट करके, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। फीडबैक देना मत भूलना इस वीडियो का। बाकी आज और जो ये हम कल से शुरुआत कर रहे हैं इस नए चैलेंज की, 365 दिन सुबह 5 बजे आके पढ़ाना, अच्छों की बस में नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में आई एम द ओनली ट्रेनर इन इंडिया जिसने ये ऑलरेडी ये चैलेंज एक बार ऑलरेडी अचीव किया हुआ है, और एक बार 100 दिन तक हमने कंप्लीट किया। ड्यू टू हेल्थ रीजन हम रुक गए, लेकिन कल से फिर से हम नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। और इस बार हम बहुत ही क्लियर माइंडसेट से यहां पे आए हैं। हम रोज आपको वैल्यू देंगे। चैलेंज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो मर्जी आपकी। ये सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारा आप जो अकाउंट है वो आप फॉलो कर लीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।